हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑसम ममता में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं। हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन इस संघर्ष में जीत वही हासिल करता है जो अपने मन के घोड़ों को काबू करना जानता हो। आज की इस कहानी में हम आपको 4 घोड़ों और एक बुद्धिमान ट्रेनर की कहानी सुनाएंगे। लेकिन याद रहे, ये घोड़े सिर्फ घोड़े नहीं हैं, ये हमारी भावनाओं के प्रतीक हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बड़ा शौक था। उसके पास कई घोड़े थे, लेकिन उसके दिल के सबसे करीब थे 4 जंगली घोड़े। परंतु ये घोड़े इतने जिद्दी और बेकाबू थे कि कोई भी ट्रेनर इन्हें साध नहीं पाता था। राजा ने कई मशहूर घुड़सवारों और ट्रेनरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन्हें काबू नहीं कर सका। ये घोड़े इतने उग्र थे कि किसी के भी पास आने पर उन्हें पटक देते। राजा ने घोड़ों पर जोर जबरदस्ती न करने का सख्त आदेश दिया था, इसीलिए कोई इन्हें मार पीट कर भी शांत नहीं कर सकता था। राजा ने हार मानकर पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई इन घोड़ों को ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ समय बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। महाराज, मैं आपके घोड़ों को बिना किसी मारपीट के काबू कर सकता हूँ। क्या तुम वाकई इन घोड़ों को ट्रेन कर पाओगे? अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ। जी हाँ महाराज, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? पहली शर्त, मुझे जितना समय लगे उतना दिया जाए। ये महीनों या 1 साल भी हो सकता है। और दूसरी शर्त, घोड़ों की देखभाल का पूरा जिम्मा मुझ पर हो। आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना होगा। ठीक है, तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। अगले ही दिन युवा ट्रेनर घोड़ों को एक बड़े बाड़े में ले गया। उसने घोड़ों को खुला छोड़ दिया और खुद बाड़े के किनारे दौड़ने लगा। पहले दिन घोड़े सिर्फ उसे देखते रहे। फिर दूसरे दिन भी ट्रेनर ने वही किया। वह दौड़ता, थककर वहीं लेट जाता और घोड़ों को चारा खिलाता। धीरे धीरे ट्रेनर और घोड़ों के बीच एक विश्वास पैदा होने लगा। घोड़े अब उसे अपना दोस्त मानने लगे थे। वे उसके साथ बाड़े में दौड़ने लगे और उसकी उपस्थिति में सहज महसूस करने लगे। कुछ महीनों बाद राजा अपने घोड़ों की खबर लेने आया। उसने देखा कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को यह देखकर खुशी हुई, लेकिन उसने अभी भी पूरा विश्वास नहीं किया। यह देखकर अच्छा लग रहा है, पर क्या तुम इनकी सवारी कर सकते हो? और फिर एक दिन 1 साल के बाद ट्रेनर ने राजा को बुलाया। राजा की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। युवा ट्रेनर ने एक एक करके सभी घोड़ों की सवारी की। वे घोड़े अब पूरी तरह से प्रशिक्षित थे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये तो सचमुच अद्भुत है। मुझे बताओ, तुमने ये कैसे किया? महाराज, मैंने इन घोड़ों को सबसे पहले आजादी दी, उन्हें अपनापन महसूस कराया और उनके साथ समय बिताया। मैंने उन्हें प्यार और धैर्य से सिखाया, बिना किसी दबाव के। धीरे धीरे वे मुझे स्वीकारने लगे और मुझे अपना समझने लगे। मैंने उनके साथ दोस्ती कर ली और फिर वे मेरी बात मानने लगे। दोस्तों, इस कहानी में जो 4 घोड़े थे, वे असल में हमारी 4 प्रमुख भावनाओं का प्रतीक हैं: चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। पहला घोड़ा है चिंता। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन चिंतन से हम सही रास्ता खोज सकते हैं। दूसरा घोड़ा है क्रोध। सही समय और सही कारण से किया गया क्रोध कभी-कभी जरूरी होता है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि क्रोध कब, कितना और किस पर करना है। तीसरा घोड़ा है लालच। ज्ञान प्राप्त करने की लालसा अच्छी है, लेकिन अज्ञानता और बिना मेहनत के कुछ पाने का लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। एंड फाइनली, चौथा घोड़ा है घमंड। गर्व अच्छा होता है जब वह आपकी क्षमता पर हो, लेकिन घमंड तब बुरा बन जाता है जब आप सोचते हैं कि सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन घोड़ों को समझना और काबू करना ही जीवन की असली चुनौती है। हमारी बुद्धि ही इन जंगली घोड़ों की ट्रेनर है। अगर हम इसे समय और धैर्य दें, तो ये घोड़े हमारे जीवन को दिशा देंगे, हमें नहीं। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। और याद रखें, अपने मन के घोड़ों को काबू में रखिए, अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित करो और जीवन के जंगली घोड़े तुम्हारे साथी बन जाएंगे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपने भी इस कहानी से कुछ सीखा, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल ऑसम मामता को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।